जब दिल्ली की जामा मस्जिद पूरी तरह बनकर तैयार हो गई थी, लाल पत्थरों की दीवारें सूरज की रोशनी में चमक रही थी, ऊंची मीनारें आसमान से बातें कर रही थी और हर तरफ एक अजीब सी रूहानी खामोशी छाई हुई थी। तब दरबारियों, उल्मा और शहर के बड़े लोग शाहजहां से बार बार अर्ज कर रहे थे कि अब पहली नमाज अदा कराई जाए। लेकिन उसी वक्त शाहजहां ने ऐसा जुमला कहा जिसने सबको हैरान कर दिया। उसने बेहद इत्मीनान और यकीन के साथ कहा कि जब तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मस्जिद में नमाज अदा नहीं करेंगे, तब तक यहां नमाज शुरू नहीं होगी। ये सुनकर लोग सन्न रह गए, क्योंकि सब जानते थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल सदियों पहले हो चुका है, मगर शाहजहां की बातों में किसी जिद या दिखावे की बू नहीं थी, बल्कि उसमें गहरी अकीदत और दिली यकीन झलक रहा था। शाहजहां का कहना था कि जिस मस्जिद को उसने अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु की सुन्नत के लिए बनवाया है, उसकी शुरुआत भी रसूल सल्लल्लाहु की रूहानी मौजूदगी के बिना नहीं होनी चाहिए। इसके बाद रिवायतों में आता है कि शाहजहां ने कई रातें जागकर गुजारी, रो रो कर सजदों में गिरा और अल्लाह से यही दुआ करता रहा कि अगर ये मस्जिद वाकई उसके रसूल सल्लल्लाहु की पसंद के मुताबिक है, तो उन्हें रूहानी तौर पर यहां नमाज अदा करने की इजाजत अता फरमा दे। कहा जाता है कि एक रात उसने ख्वाब में देखा कि जामा मस्जिद नूर से भर गई है, सफ़ें खुद ब खुद बन गई है और नबी करीम सल्लल्लाहु इमाम बनकर नमाज अदा फरमा रहे हैं। पीछे सहाबाए किराम सफ़ों में खड़े हैं और शाहजहां खुद दूर खड़ा होकर आंसू बहा रहा है। सुबह आंख खुलते ही उसके दिल को ऐसा सुकून मिला जैसे उसकी दुआ कबूल हो गई हो। उसी के बाद उसने उल्मा को बुलाकर कहा कि अल्लाह ने उसे इत्मीनान दे दिया है और अब जामा मस्जिद में नमाज शुरू की जाए। इसी अकीदत और यकीन के साथ जामा मस्जिद में पहली नमाज अदा की गई और लोगों का मानना है कि यही वजह है कि आज भी वहां नमाज पढ़ते वक्त एक खास तरह का सुकून, खामोशी और रूहानी असर महसूस होता है, जैसे वो मस्जिद सिर्फ पत्थरों से नहीं बल्कि शाहजहां की अकीदत, दुआ और उस ख्वाब की रूह से बनी हो।